गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे नहीं बोल सकती मैं, आज 2 दिन बाद मैं फिर से व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि दादी के वहाँ पे गई थी ना, मतलब मम्मी के यहाँ पे गई थी मैं। तो वहाँ पे दादी से मिलने के बाद घर आने के बाद 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो आज फिर से इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। और देखिए मैंने ये ड्रेस पहना है, आप सबने मेरे देवर के शादी में भी देखा होगा। मैंने उसके आईब्रो भात मतलब बैचलरेट पार्टी काइंड ऑफ होता है वो, तो उसमें मैंने पहना था। तो आज सेकंड टाइम मैं ये पहन रही हूँ और मुझे इसका कलर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका लिंक अगर आप चाहते हैं तो मैं दे दूँगी, मैंने ये मिंत्रा से ख़रीदा है। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताना, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल भी नहीं लगाती हूँ मैं, और बिंदी, बस उतना ही। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई हाइलाइटर, कोई कंसीलर, कोई फाउंडेशन, कुछ भी नहीं। और हाँ, थोड़ा सा मेरे पास वो कॉम्पैक्ट पाउडर था, कॉम्पैक्ट पाउडर बोलते हैं क्या बोलते हैं वो भी नहीं पता मुझे। तो वो थोड़ा सा मैंने लगा लिया है, वो भी जैसे तैसे, बस उतना ही। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, अभी कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे। आजकल व्लॉग्स ऐसे ही हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है मुझे। ठीक हो जाएगा तब मैं प्रॉपरली व्लॉग बनाऊंगी, अच्छे अच्छे वीडियोस आप सबके लिए लाऊंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लेना। और वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक भी कर सकते हो, प्लीज़ लाइक करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। अभी चलिए, मैं तो रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड रेडी होने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। और ये रहे मेरे पति देव। तो इन्होंने ये हम लोग बहरमपुर से खरीद कर लाए थे। हाँ, मुर्शिदाबाद। ये खादी का है, हाँ, खादी है, पूरा प्योर खादी। तो आज पहली बार ये पहना है, तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कुछ पहना है, ऐसा लग रहा है कुछ पहना ही नहीं हो, इतना बहुत नरम है, बहुत नरम है। तो चलिए अभी निकलते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कभी बहरमपुर जाती हूँ तो मैं अपने भाइयों के लिए भी लाऊंगी। हाँ, तो ठीक है, अब चलो चलते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं और ये है मेरी दोस्त का गिफ्ट जो मैं उसे देने वाली हूँ आज। और मैं आज बाहर खड़ी हुई थी ना, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम्हारा फेस थोड़ा सा ना फूला फूला सा आया है आज ज़्यादा ही। तो मुझे भी ऐसा लगा सुबह कि मेरा फेस फूला है। जिस दिन मैं मतलब जिस दिन डिनर लेट होता है ना, उस दिन मतलब उसके अगले दिन सुबह मेरा फेस फूला फूला सा लगता है, बॉडी भी थोड़ा सा मतलब ब्लोटिंग हो जाता है, ऐसा होता है अगर आप लेट डिनर करते हो तो। और देखिए हम लोग बात करते करते आ भी गए हॉल में, और यहाँ आके देखा कि मेरी दोस्त का जो शादी है वो ऑलरेडी हो चुका था, हम लोग लेट हो गए थे। और फिर जैसे ही मैं गई हॉल में, मैंने देखा कि मेरी दोस्त मुझे हाय बोलती है और तुरंत ही मुझे बुलाने लगती है अपने पास। फिर वो बोलती है कि आजा मेरे पास, हम सब मिलके फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं जा ही नहीं रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वैसे तो हम लोग मैसेज वगैरह करते रहते, बात करते रहते फ़ोन में, लेकिन उससे ऐसे मुलाकात आज बहुत सालों बाद हुई ना, तो मैं थोड़ा सा शर्मा रही थी। बट उसने मुझे फ़ोर्स किया कि आजा मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा, और उसने फिर बोला कि अपने हस्बैंड को भी बुला ले। तो मैं मेरे हस्बैंड को बुला रही थी पिक्चर के लिए। उसके बाद दोनों ने मिलके केक कट किया। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब शायद होता होगा कि मतलब केक कट करना साउथ इंडियन मैरिज में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब शायद होता होगा। तो दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे, दोनों का आउटफिट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब गोल्डन कलर का था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरी फ्रेंड का जो साड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं नज़दीक से आप सबको दिखाऊँगी। और फिर हम दोनों ऐसे ही बैठे थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ ना अपनी कॉलेज डेज़ की बातें कर रही थी कि कैसे मैं और दिव्या हम दोनों कॉलेज डेज़ एंजॉय करते थे, कैसे हम दोनों गप्पे करते थे, क्या क्या बातें करते थे। क्योंकि मैं और दिव्या एकदम पास पास बैठते थे ना, तो बहुत सारी बातें हम दोनों के बीच होती थी, तो वही मैं उनके साथ शेयर कर रही थी। और फिर यहाँ देखा कि एक रस्म चल रही है जहाँ पे मैं अपनी दोस्त का साड़ी अच्छे से देख पा रही हूँ। कितना अच्छा है ना इसका साड़ी, बहुत सुंदर कलर है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका साड़ी। और यहाँ मेरी दोस्त के हस्बैंड के कानों में ना कुछ मतलब मंत्र बोल रहे थे पंडित जी, और उसे वो दोहरा रहे थे। इसी तरह वो एक एक स्टेप आगे भी बढ़ रही थी।
तो ये रस्म भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और स्पेशली ये फ्लावर का जो रंगोली है ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। तो फ़ोटोज़ वगैरह हम लोगों ने खींच लिया है। अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मैं अभी अपने बाल बांध रही हूँ और अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं खाना खाने, देखते हैं क्या क्या है। बहुत गर्मी है, ऊपर से मैंने ये ड्रेस पहना है ना, गर्मी इस ड्रेस में ज़्यादा नहीं लग रही, शायद मैं साड़ी पहनती तो और भी ज़्यादा लगती। तो चलिए और फिर फाइनली हम लोग आ गए डाइनिंग हॉल में लंच करने के लिए। और सबसे पहले हमें प्लेट के तौर पे दिया गया ये बनाना लीफ। बनाना लीफ में ना मुझे खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी कभार ना लिटरली क्रेव करती हूँ बनाना लीफ के लिए, लेकिन यहाँ मिलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, लेकिन फिर से कौन जाएगा, इसीलिए आलसपन की वजह से लाना भी नहीं होता और इस पे खाना भी नहीं होता। तो सबसे पहले हमें दिया गया था खीर और कुछ 2-3 तरह के सब्जियाँ, एंड देन उसके साथ साथ अचार दिया गया था। मुझे ये सारी चीज़ें ना बहुत पसंद है, मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ। अभी तो मेरे हस्बैंड भी सीख चुके हैं ये सारी चीज़ें खाना। एंड देन एक एक करके और भी बहुत सारे सब्जियाँ दिए गए थे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मुझे खाना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पकौड़ा दिया था, देन पापड़, ये पुलाव ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मेरे हस्बैंड को अन्ना सांभर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड देन और भी बहुत कुछ थे, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, खाना खाने के बाद केले के पत्ते को सही तरीके से बंद करना, मतलब नीचे से ऊपर की ओर नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से बंद करना चाहिए। नीचे से जिस घर में कोई अगर गुजर जाते हैं ना तो उस घर में ऐसे बंद किया जाता है। एंड देन खाना खाने के बाद मैं मेरी फ्रेंड से फिर से मिलने आई, मतलब उसे मैं बाय बोलने आई थी कि मैं घर जा रही हूँ अभी, तो इसी के लिए मैं आई थी। और उसे मैंने बोला कि शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ मेरे घर आना, तो वो बोली कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने उनके हस्बैंड को भी बोला कि आप हमारे घर आना। एंड देन उसके बाद हम लोग निकल गए। और शादी में ना सच में खाना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मेरी फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जैसा कि आप सब देख सकते हो। एंड देन उसके बाद ना हम लोग थोड़ी देर बैठे थे कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं, सारे रस्म में थे, वो भी हमें देखने का मन था क्योंकि शादी तो हमने मिस कर दिया था। तो यहाँ एक रस्म हो रही है जिसमें उसे, मतलब उसकी बहन ही होगी शायद, तो उसके अंदर ना बहुत सारे पौधे थे और भी बहुत कुछ था, मुझे दिख तो नहीं रहा था, दूर से सिर्फ पौधा ही दिख रहा था, तो वही मैं बोल सकती हूँ। तो पौधे में ना कुछ कुछ था, मुझे प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं, तो उसे मतलब फेंकते हुए जाना था, तो वो फेंकते हुए जा रही थी बेचारी। बहुत बहुत सारे रस्म होते हैं यार, शादी में बहुत सारे रस्म होते हैं जिसे हमें करना पड़ता है, और करते करते हम लोग लिटरली थक जाते हैं। और करते हुए वो मुझे भी देख के हंस रही थी, शायद उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था। एनीवेज चलिए आज के लिए बस इतना ही।